हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप इससे पहले परिवार और परिवार के टाइप के बारे में देख चुके हैं, तो आइए आज हम देखते हैं परिवार के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य अर्थात किन किन अध्ययनों के माध्यम से परिवार का अध्ययन किया गया है। तो परिवार के मुख्यतः 4 प्रकार के दृष्टिकोण की बात की गई है, जिसमें एक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, संरचनावादी दृष्टिकोण और अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण के रूप में जानते हैं। तो आइए देखते हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तृत लेख। तो पहला है प्रकार्यवादी या फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो प्रकारवादी दृष्टिकोण जो था वह परिवार के प्रकारों को सार्वभौमिक मानते हैं और परिवार के विभिन्न भूमिकाएं अंतर संबंधित होती हैं तथा परिवार के प्रकार एवं भूमिका में बदलाव सामाजिक मानदंडों तथा मूल्यों में बदलाव के कारण होता है। तो प्रकारवादियों का क्या मानना है कि उन्होंने कहा है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, सभी जगह प्रकार के नाते उसको पाया जाता है और सभी जगह उसके प्रकार जो है समान है, जैसे संतान की उत्पत्ति, बच्चों का लालन पोषण, ये सब हर समाज में समान है। उसके बाद उन्होंने कहा यह परिवार जो है अंतर संबंधित भूमिकाओं से जुड़ा होता है और जब परिवार के प्रकार एवं भूमिका में बदलाव होता है, क्यों बदलाव होगा? जब सामाजिक मानदंड एवं मूल्यों में बदलाव हो रहा है, इसलिए परिवार के प्रकार एवं भूमिकाओं में भी बदलाव हो रहा है, यह प्रमुख प्रकारवादियों का मानना है। तो प्रकारवादी जो थे वह प्रमुख थे जॉर्ज पीटर, मॉर्डॉक, टालगट पार्सन्स, बोगल, बेल, आर्गन और जीमन मैन तथा डेविस जो है प्रकारवादी दृष्टिकोण के तहत परिवार का अध्ययन किया है। अगला मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत परिवार को आलोचनात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखा है। जैसे मार्क्सवादी परिवार को सामाजिक वर्ग की विशेषता के रूप में देखता है। मार्क्स का मानना था कि समाजवादी समाज में परिवार का अस्तित्व नहीं होगा। तो किसका मानना? समाजवादी समाज में, जो मार्क्स ने समाजवादी समाज की बात या युग की बात की है, इन्होंने कहा उसमें परिवार का अस्तित्व नहीं होगा। इन्होंने परिवार को एक कहा परिवार में जो है मुफ्त का लेबर मिल जाता है, इसलिए परिवार को इन्होंने आलोचना की है। किसने? मार्क्स ने। कहते परिवार को मानते हैं उसमें बेगारी से या मुफ्त के लेबर मिल जाते हैं, इसलिए परिवार का निर्माण हुआ है, ऐसा दृष्टिकोण मार्क्स का है। इनके अलावा प्रमुख मार्क्सवादी थे एंजल्स, मार्गरेट वेस्टन, फ्रेन एंक्सले, डेविड कूपर। द डेथ ऑफ फैमिली पुस्तक है जो डेविड कूपर की बार बार पूछी जाती है। वो परिवार के संरचनात्मक तथा लिंग संबंधों के रूप में देखता है। कौन? मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अगला है संरचनावादी परिप्रेक्ष्य। तो संरचनावादी जो परिप्रेक्ष्य है वह परिवार का अध्ययन एक विशेष समय पर अंतर संबंधित परिस्थितियों एवं भूमिकाओं से संरचना के संबंध में तथा इसका अपने सदस्यों के प्रति सुसंगठित अधिकारों एवं कर्तव्यों के अंतर संबंधों की संरचना के रूप में करता है। तो जो संरचनावादी हैं वे प्रमुखतः जो परिवार को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि परिवार के जो भूमिका और परिस्थिति हैं वह किस प्रकार से सामाजिक संरचना में अंतःक्रिया कर रही हैं। इनका मानना है कि सभी समाजों में परिस्थितियां सार्वभौम हैं, अर्थात सभी समाजों में परिस्थितियां पाई जाती हैं तथा सदस्यों की भूमिकाओं में अंतर इन्हीं परिस्थितियों की भिन्नता के कारण होता है। तो यह बर्गेस हैं, बर्गेस जो कि प्रमुख संरचनावादी परिप्रेक्ष्य से लिए जाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि सभी समाजों में परिस्थितियां सार्वभौम हैं, अर्थात पाई जाती हैं और अलग अलग समाजों में भूमिकाओं के आधार पर उनकी अलग अलग परिस्थितियां भी अलग अलग होती हैं। अगला है अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण। अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत परिवार का अध्ययन सदस्यों के बीच अंतःक्रिया के संदर्भ में करता है। परिवार के सदस्य पूरे अर्थपूर्ण क्रियाएं करते हैं, अर्थात यह दृष्टिकोण इन क्रियाओं में अर्थ जानने का प्रयत्न करता है कि परिवार व्यक्ति किसी से किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, उसके पीछे उसका अर्थ क्या है। तो इसका अध्ययन अंतःक्रियावादी करते हैं। यह दृष्टिकोण परिवार को व्यक्तिगत तथा वैवाहिक सामंजस्य की व्याख्या भी करता है। अगला है परिवार के संदर्भ में समाजशास्त्रियों के विचार। तो मॉर्डॉक है। तो मॉर्डॉक जो है वह इनकी प्रमुख पुस्तक थी सोशल स्ट्रक्चर और इन्होंने सार्वभौमिक संस्था के रूप में परिवार को देखा है
और इन्होंने 250 समाज के अध्ययन के बाद ये निर्णय निकाला है। अगला इन्होंने बताया कि नाभिकीय परिवार अस्तित्व को इन्होंने स्वीकार किया है। इन्होंने कहा सभी समाजों में नाभिकीय परिवार पाया जाता। इसके अलावा इन्होंने कहा कि नाभिकीय परिवार एक सार्वभौमिक मानविक सामाजिक समूह है जो सभी जगह पाया जाता है। इन्होंने परिवार के प्रमुख कार्यों के रूप में यौन संबंध, प्रजनन, आर्थिक एवं शैक्षिक प्रकार के रूप में देखा है। अगला है पार्सन्स। पार्सन्स जो है इनकी प्रमुख पुस्तक है मैन एंड सिविलाइजेशन इन फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल। इन्होंने आधुनिक अमेरिका का अध्ययन किया है पार्सन ने, और इन्होंने 2 प्रकारों की चर्चा की है जो अन्य प्रकार से अन्य समाजों पर लागू भी होते हैं, जैसे बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण, वयस्क व्यक्तियों का स्त्रीकरण परिवार के प्रमुख प्रकार के रूप में पार्सन्स करते हैं। इन्होंने परिवार को एक फैक्ट्री की संज्ञा दी है जो मानवीय व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसने परिवार को फैक्ट्री की संज्ञा दी है, तो पार्सन्स थे जिन्होंने परिवार को फैक्ट्री की संज्ञा दी है, और इसलिए दी है क्योंकि परिवार में व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण होता है, ऐसा उनका मानना था। अगला है इन्होंने परिवार के दूसरे प्रकार के रूप में व्यक्ति के स्त्रीकरण की चर्चा की है जो समाज में अधिक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि संरचनात्मक रूप से विलगित नाभिकीय परिवार जो होते हैं, परिवार है, यह परिवार नातेदारी की बृहद व्यवस्था से नहीं जुड़ा होता है, और इस प्रकार परिवार का निर्माण आर्थिक व्यवस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में होता है। तीसरा, अर्जित परिस्थिति के आधार पर बनी पारिवारिक संरचना होती है। और चौथा, इन्होंने बताया परिवार का अध्ययन सार्वभौमिक मूल्य और विशिष्टकृत मूल्य के आधार पर भी किया जाता है। पार्सन्स से संबंधित है। पार्सन्स ने कहा जो संरचनात्मक रूप से विलगित नाभिकीय परिवार है उनके प्रमुख विशेषताओं के रूप में देखते हैं कि यह परिवार की नातेदारी बृहद व्यवस्था का भाग नहीं होता है। यहाँ जो परिवार का निर्माण होता है वह आर्थिक अर्थात आर्थिक समाज या व्यवस्थाओं के आधार पर किया जाता है, और वहीं अर्जित परिस्थिति के आधार पर पारिवारिक संरचना होती है, और इसके अलावा यहाँ सार्वभौमिक मूल्य के बजाय विशिष्ट मूल्य पर अधिक ध्यान दिया जाता। अगला है रोजर और हैरिस। रोजर हैरिस स्वानसी के अध्ययन अर्थात स्वानसी के अध्ययन के आधार पर, स्वानसी उनका अध्ययन क्षेत्र था, के आधार पर पार्सन्स का समर्थन करते हैं, और इनके अनुसार नाभिकीय परिवार समाज की एक आधार मूलभूत संरचना या इकाई है। संरचना या इकाई है। वहीं आगे है इयाजीन लिटवाक ने अपने आधुनिक औद्योगिक समाज में परिवारों को मॉडिफाई एक्सटेंडेड फैमिली कहा है। तो मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली किसने कहा है? इयाजीन लिटवाक ने। आगे है इजरा एफ वोगल और नार्मन डब्ल्यू बेल। तो यहाँ हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, तो उसी को देखेंगे। तो बुक है द इमोशनली डिस्टर्ब्ड चाइल्ड एज ए फैमिली स्केप गोट। तो यह बहुत बढ़िया यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अमेरिका परिवार में जिसमें भावनात्मक अशांत बच्चे थे, यह इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। इन्होंने प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार का अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि परिवार में जो माता पिता होते हैं वह अपने तनाव को दूर करने के लिए बच्चों को पैदा करते हैं और उन्हें अपने बच्चे को भावनात्मक अर्थात स्केप गोट के रूप में प्रयोग करते हैं। इसको स्केप गोट जो होता है वह अमेरिकी टर्म है। इसे दूसरों के अपराध की सजा भुगतना भी कह सकते हैं। जैसे माता पिता ऑफिस में डांट खा कर आ रहे हैं तो वह अपना गुस्सा अपने बच्चों पर उतारते हैं। इस प्रकार से इन्होंने अध्ययन किया था इजरा एफ वोगल और नार्मन डब्ल्यू बेल ने। स्केप गोटिंग इस प्रक्रिया को वोगल एवं बेल ने व्यक्तित्व स्तरीकरण की प्रक्रिया कहा है। इससे वह क्या कहते हैं कि जो बॉस का गुस्सा होता है वह अपने बच्चों पर उतार के अपने व्यक्तित्व का स्तरीकरण बनाए रखते हैं। अगर वह ऐसा ना करे तो उनकी जॉब अगले दिन जा सकती है, अगर वही गुस्सा वह अपने बॉस पे उतार दे तो यही कहते हैं कि वोगल और बेल कहते हैं कि
का स्थिरीकरण की प्रक्रिया इससे बनी रहती है। अगला है एडमंड लीच। एडमंड लीच प्रमुखतः आलोचकों के रूप में जाने जाते हैं। तो ए रनवे वर्ल्ड, इनकी पुस्तक है ए रनवे वर्ल्ड, और इन्होंने औद्योगिक समाज में परिवार की निराशावादी दृष्टिकोण का अध्ययन किया है। लीच के अनुसार जो है नाभिकीय परिवार अति भारी विद्युत परिपथ बन गया है और परिवार में डर और संघर्ष का स्रोत निजता है। लीच ने कहा है कि नाभिकीय परिवार जो है एक विद्युत परिपथ की तरह बन गया है जिसमें डर और संघर्ष की व्याप्ति पाई जाती है। लीच के अनुसार अच्छे समाज का आधार होने के बजाय परिवार अपनी संकीर्ण निजता और निकम्मी गोपनीयता के साथ हमारे असंतोष का स्रोत होती है। तो यहाँ लीच कहते हैं कि अच्छे समाज के आधार बनाने के बजाय आज परिवार अपनी निजता, प्राइवेसी और निकम्मी गोपनीयता को लेकर साथ साथ असंतोष का स्रोत होता जा रहा है, अर्थात उसको टेंशन होने लगता है। पहले परिवार जब संयुक्त परिवार होते थे तो उसमें सबका अपना अपना दुख या समस्या दूसरे को संपर्क बताते थे, लेकिन जब से परिवार निजता आई है अर्थात परिवार एकांकी हुआ है तब से असंतोष या संघर्ष जैसी व्यक्तियों के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा एडमंड लीच के अनुसार मानना है। वहीं आर.डी. लेंग जो भी आलोचक हैं, इन्होंने भी परिवार की आलोचना की है। यह अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली में अध्ययन करके बताया है कि ऐसे परिवारों का अध्ययन किया जिनमें कोई सदस्य सिजोफ्रेनिक होता है। लेंग ने परिवार का अध्ययन अंतःक्रिया के समुच्चय अर्थात इंटरेक्शन के सेटों के रूप में किया है। इंटरेक्शन के सेटों के रूप में अर्थात यहाँ व्यक्ति कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक के साथ कुछ क्रिया अंतःक्रिया होती है जो अर्थपूर्ण होती है, उसी समूहों को लेकर इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा परिवार को विध्वंसक एवं शोषणकारी संस्था के रूप में माना है। तो सबसे प्रमुख पॉइंट है किसने परिवार को विध्वंसक या शोषणकारी संस्था के रूप में माना है तो वह एडमंड लीच है। यहाँ तक कि इन्होंने परिवार को एक नेक्सस कहा है। लेग ने कहा कि परिवार एक गैंगस्टर की तरह व्यवहार करता है और प्रत्येक के दूसरे की हिंसा या सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात परिवार में आज़ादी होती है, कोई किसी को मार सकता है या कोई किसी को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, ऐसा एडमंड लीच का मानना है। अगला है डेविड कूपर, यह भी आलोचक हैं, इन्होंने भी परिवार की आलोचना की है। तो बुक है इनका द डेथ ऑफ फैमिली। आर.डी. लैंग के साथ कार्य इन्होंने किया है जिसका प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है। इन्होंने परिवार को निरर्थक संस्था बताया है जो स्वयं को एवं इसके सदस्यों को उनकी व्यक्तिगत पहचान बनाने से रोकता है। इन्होंने संयुक्त परिवार के रूप में यह बताया कि परिवार जो है व्यक्ति की स्वयं का व्यक्तित्व एवं पहचान बनाने में रोकता है, अर्थात यह उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अगर किसी परिवार से संबंधित है और कहीं पर जाता है तो उसे कहते हैं कि भैया ये उनका लड़का है, उसकी कोई अलग से पहचान नहीं होती है। तो यही सब उन्होंने कहा है। आगे कहते हैं मार्क्सवादियों के समान इन्होंने वैचारिक पारिस्थितिकी यहाँ पे तो पारिस्थितिकी तंत्र कहा है जो कि शोषणकारी समाज का अंग है। तो इन्होंने परिवार को एक शोषणकारी संस्था के रूप में देखा है। शोषणकारी परिवार एक शोषणकारी समाज का निर्माण करता है, ऐसा कूपर का मानना है। आगे है मार्क्सवादियों के विचार। तो इससे पहले हम प्रकारवादियों के विचार देखे हैं और प्रकारवादियों के विचार में और उनकी आलोचना देखे हैं। तो आइए मार्क्सवादी के विचारों के बारे में चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहाँ पे 9 AM और 9 PM पर डेली क्विज होता